जय भानुशाली है और मैं नवी मुंबई थाने में रहता हूँ। HSC बोर्ड में मुझे 90.9% मिले हैं। फिज़िक्स में 94 मार्क्स आए। मैंने MHT-CET PCM ग्रुप की एग्ज़ाम दी है जिसमें मुझे 98.21 परसेंटाइल मिले और फिज़िक्स में 97.8 परसेंटाइल मिले और मैं इस रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। बोर्ड फिज़िक्स और MHT-CET फिज़िक्स के लिए मैंने राहुल सर को टेलीग्राम पर कांटेक्ट किया था और उनका डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी ज्वाइन किया था जिसमें सब पेयर्स एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते थे। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाए तो मेरे हर डाउट और हर सिली क्वेश्चन को सर ने अपनी आसान भाषा में एक्सप्लेन किया, जो कि उनका यूनिक वे है पढ़ाने का। सर ने मुझे रिवीजन के लिए गाइड किया। मैक्सिमम CET स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सर ने मुझे टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज भी बताई और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक तो भेजते ही रहते थे, इसलिए मेरी इम्प्रूवमेंट भी होती रही। हमेशा मुझे मोटिवेट किया, स्पेशली तब जब एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रही थी कोविड की वजह से। लास्ट के कुछ मंथ में हमने साथ में प्रिपरेशन की और ऐसा बॉन्ड बन गया कि मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सर लव यू और थैंक यू इस सपोर्ट और प्यार के लिए। फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। नहीं, वो आज को भी 2 दिन हो चुके हैं, मतलब वही 2 दिन पहले MHT-CET की रिजल्ट्स आ चुकी है एंड सारे छात्रों को मेरे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। एंड साल की शुरुआत ठीक नहीं रही थी एकेडमिकली। हम देखें एकेडमिकली क्या कोई भी सेंस में शुरुआत सही नहीं थी, बिकॉज हमेशा हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी थी। CET होगा कि नहीं होगा। सर वो यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा है नहीं होगा, प्रूफ भी दे रहा है। सर मेरे सर हैं वो भी कह रहे हैं नहीं होगा, प्रूफ भी दे रहा है। एंड इसी तरीके से एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स, लो हाई करते करते सब कुछ हुआ। बट किसी ने सही कहा है, अंत भला तो सब भला। एंड इस बार जो मार्क्स भी आई हैं स्टूडेंट्स की, वो लिटरली मैं कहूँगा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो बस फिर किस बात की टेंशन। सो हमारा जो CET का सफ़र था वो कुछ ऐसे शुरू हुआ था जब 12th बोर्ड स्टूडेंट्स ने ख़त्म किया मेरे चैनल से। तो वो कह रहे थे सर अभी CET भी कराओ। बोला ये क्या बात हुई, CET कैसे यूट्यूब पे? नो डाउट टीचर्स कराते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंट्रेंस एग्जाम्स में हमें न्यूमेरिकल्स करेक्ट करने हैं, राइट। एंड अगर यहीं पर मैं सारे न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ तो वो अगेन मेरी ही प्रैक्टिस है। तो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था। नो डाउट CET के क्लासेस मेरे एंड सब वो सब चलता रहता था, बिकॉज वो तो अलग था। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देन किसी स्टूडेंट ने कहा सर लेट्स ट्राई अनअकैडमी, टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरी। तो मैंने बोला आपको चलेगा? उन्होंने बोला हाँ सर दौड़ेगा। सो हमने 15 डेज़ का शेड्यूल बनाया था, ठीक है। 15 डेज़ का, क्योंकि मेरी लेक्चर फ्रीक्वेंसी कम रहती है शुरू से, वो आपको भी पता है, बिकॉज क्वालिटी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। सो हमने, ये बात है जुलाई की, तो हमने सोचा 15 दिन लेक्चर लेंगे, मस्त अच्छा खासा सिलेबस कवर करेंगे, वन शॉट टाइप कुछ सोचा था। एंड पता ही नहीं चला कब वो 15 लेक्चर्स यानी कि 15 घंटों के जगह 150 घंटे हो गए। पता ही नहीं चला, पूरा एक शेड्यूल ही बन गया था। जो पिछली वीडियो में आपको जय और वेदांत ने भी बताया होगा कि 3 महीने इतनी अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग हो गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट लव एंड शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब हमारा टारगेट है MHT-CET 2021, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स ने दे दिया है CET वो अब कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एडमिशन्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ूंगा। वो लोग इंजीनियरिंग की फ्री काउंसलिंग करते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट देम। वो मेरे ही सर हैं, मैंने भी 12th के बाद अटेंड किया था वहाँ पर, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ। वो बात अलग है, मेरा पहले ही सेट था BSc, बट ठीक है, बहुत अच्छी काउंसलिंग रहती है, यू कैन फॉलो देम। एंड अब हमारा टारगेट है MHT-CET 2021। ज्वाइन हो जाइए मेरी टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा विथ टाइम कि कितने बजे कहाँ लेक्चर है एंड टाइमिंग क्या है एंड टॉपिक क्या है। एंड अगेन अनअकैडमी के लेक्चर्स मेरे वही कंटिन्यू हो रहे हैं। डेली इवनिंग में लेक्चर रहता है, लेक्चर्स फ्री हैं। इंसिस्ट करूँगा आओ, ज्ञान लेकर जाओ, ओके। एंड यहाँ जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो मेरे आते रहेंगे। ऑफ कोर्स मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, ये मैं मानता हूँ, कमेंट्स में सुन के थक गया हूँ मैं, बट इंटेंशन मेरा अलग है यार। एक्सपेरिमेंट के साथ जब तक फिजिक्स नहीं कराता हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, ओके। एंड रेफरल कोड है मेरा ICANDOIT,
अनअकैडमी के लेक्चर्स फ्री हैं मेरे वाले, बट क्विज़ेस भी हैं, फ्री लेक्चर्स भी हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन भी है। किसी में भी आपको कभी भी रेफरल कोड पूछ सकता है, सो यू कैन ऑलवेज एंटर आई कैन डू इट। अगला चैप्टर है मेरा ऑसिलेशंस, ख़त्म हो जाए उसके बाद मेरा आने वाला लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा सुन के। ये मुझे नहीं कहना था। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।